सो हेलो एवरीवन, हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, आपकी लर्निंग अच्छी चल रही होगी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की। सो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आई एम वेरी एक्साइटेड टू प्रेजेंट दिस वीडियो। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफ़ी कुछ लर्निंग मिलने वाली है। बस आपको ध्यान से उसको वीडियो को देखना है। आप वीडियो को स्किप ना करें तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने देखा कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वाली जो वीडियो है काफ़ी आराम से उसको देखते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग वाले वीडियो जो रहते हैं उसको काफ़ी लोग इग्नोर कर देते हैं, स्किप करके देखते हैं। तो एक एक पॉइंट जो है, जैसे मैंने लास्ट में वीडियो बनाया था वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो था। उसमें कोई भी पॉइंट आप कोई भी रूल मिस कर देंगे तो वो फिर आपको समझ में आने वाला नहीं है। सो थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज का वीडियो जो है हमने एक इन्वेस्टिंग पे ही लिया हुआ है। इन्वेस्टिंग में हम एसआईपी करते हैं और कोई एक स्टॉक लेते हैं। मैंने काफ़ी स्टॉक पे बात किया हुआ है, तो आज एक वेल नोन स्टॉक निफ्टी 50 का लिस्टेड कंपनी है, निफ्टी 50 में है, ये शामिल है। तो वो है एशियन पेंट। ठीक है, एशियन पेंट सभी ने नाम सुना होगा, वेरी वेल नोन कंपनी है। तो कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कैसे, इस पर हम लोग फिलहाल नहीं जा रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अगेन एक्सेल सीट पे हम काम करेंगे। काफ़ी मेहनत की है। वैसे तो आप चाहें इस वीडियो को देख के तो बोल सकते हो, मुझे भी लगता है कि एनएससी पे शायद या बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे डाटा अवेलेबल है, वहाँ से हम कॉपी पेस्ट करके कर सकते हैं। बट मैंने लिटरली इसको मतलब मैनुअली किया है। जो भी डाटा दिख रहा है यहाँ पे एक एक मंथ में जाके चेक किया हुआ है और उसको लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम एनएससी के डाटा को भी ले सकते हैं। बट एनीवेज मतलब ये था कि मैं उसको मैनुअली करूँ, मैं तो मुझे ज़्यादा रिलायबल लगेगा, तो मैं उसको देखना चाहता था करके। तो यहाँ पे एशियन पेंट का मैंने जो डाटा लिया हुआ है, यहाँ पे देखिए मंथ लिया हुआ है, यहाँ पे प्राइस लिया हुआ है, मतलब एसआईपी करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, इसमें मैंने लास्ट में लिखा हुआ है क्या, अभी इसमें कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, एसआईपी करना है आपको। ठीक है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, सिंपल सा एसआईपी करना है। ठीक है, कब करना है एसआईपी करना है, मंथ स्टार्ट में। ठीक, तो मंथ का जो स्टार्ट रहेगा वहाँ पे हम एसआईपी करेंगे। यही होता है जब हम कोई भी आरडी एफडी तो नहीं, आरडी करते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, तो हम मंथ के स्टार्ट में जनरली हम करते हैं, उस तरीके से होता है। तो एसआईपी का आप मंथ का जो पहला डे का ओपनिंग जो रहेगा उसमें आपको ये इसको बाई करना था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे, और फिर हम रिजल्ट देखेंगे कितना अमेजिंग रहता है, कितना अच्छा रहता है, डिसेंट रहता है, बहुत अच्छा रहता है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, मल्टी बैगर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जनवरी 2003 से शुरू किया हुआ है, और ये तो मंथ प्राइस ही हमारा कॉलम हो गया। यहाँ पे जो मैंने नंबर 2 जो रो है यहाँ से शुरू किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी तक मैंने कहाँ तक का लिया है, अगस्त 2024 चल रहा है। तो अगस्त 2024 में देखेंगे तो 261 नंबर कॉलम, मतलब 260 मंथ का आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। 260 मंथ का डाटा मैंने मैनुअली इसको जाके बनाया हुआ है, एक एक चेक करके बनाया हुआ है। तो आपको पूरे के एक मंथ का चेक तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया हुआ है, फिर आगे इस पर हम बात करेंगे। तो एसआईपी करना है। ठीक है, सबसे पहला रूल हमारा हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्लानिंग होना चाहिए, रूल होना चाहिए। बिना प्लानिंग के, बिना रूल के आप कोई भी चीज़ करेंगे तो वो सही तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं रहेगा। तो हमने यहाँ पे रूल बना दिया है। पहला हमने क्या लिखा हुआ है कि एसआईपी करना है, मंथ की स्टार्ट में करना है। अमाउंट हमने स्टार्ट किया है, स्टार्ट फ्रॉम 5000। ठीक है, ओके। और उसके बाद ये जो अमाउंट रहेगा इसको एवरी ईयर हम क्या करेंगे, 10% से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, स्पेलिंग पे ज़्यादा मत ध्यान दीजिएगा, एवरी ईयर है ना, एवरी ईयर हम 10% से इंक्रीज करेंगे हमारा जो एसआईपी का अमाउंट है उसको। ये बस याद रखना है, एसआईपी करना है, मंथ की स्टार्ट में करना है। स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। ठीक है, मंथ के स्टार्ट में करना है। ठीक है, और कहाँ से शुरू करेंगे हम, 5000 से स्टार्ट करेंगे, और हर साल हम साल में है ना इंक्रीज करेंगे 10%, मात्र 10% का। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट में 5000 का जो 10% आएगा, जो भी आएगा, उसके बाद फिर उसका 10%, फिर उसके बाद उसका 10%, इस तरीके से हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। ठीक है, ओके। सो मैंने उस तरीके से यहाँ पे इसको बनाया हुआ है। ठीक,
अब यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि मैंने मैन्युअली किया हुआ है, तो उसको आप थोड़ा सा प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे जो डाटा है वो रिलायबल है, जो अमाउंट जो कुछ लिखा हुआ है उसी के कैलकुलेशन के हिसाब से वो आया हुआ है, ठीक है। ये हमारा सिंपल रूल था, ठीक। ओके, सो अब जनवरी 2003 से मैंने स्टार्ट किया और लास्ट दो अभी अगस्त 2024 तक है, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्राइस लिखा हुआ है, उसके बाद क्वांटिटी लिखा हुआ है और अमाउंट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप अमाउंट को ध्यान दीजिएगा। आप हाँ ये बोल सकते हैं कि 5000 कब 2003 में आज के हिसाब से तो 5000 बहुत ज़्यादा नहीं है, इवन दो ये काफ़ी लोगों के लिए, सबकी हम सभी के लिए 5000 का SIP करना एक ठीक ठाक डिसेंट अमाउंट है। लेकिन आज से 20 साल पहले मान के चलते हैं, 20 साल पहले तो बहुत ही अच्छा अमाउंट था, जहाँ पे यदि आप 5000 से स्टार्ट कर पाते, आज के जगह में कम से कम 20,000 का SIP आप करते हैं, वो मान के चलिए, ठीक है। आज के डेट में 5,000 का कीमत 20 साल जो रहा होगा, आज कम से कम 4 गुना होगा, कम से कम, ठीक है। तो वो वैल्यू रहा होगा 5,000 का उस समय। तो मैंने 5,000 का मैंने अमाउंट लिया हुआ था और इसको फिर हमको क्या करना है, देखो 5000 लिया, तो यहाँ पे जो प्राइस रहेगा उस समय ओपनिंग प्राइस उस मंथ का, तो मैं उसको उससे डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा कर रखा हुआ है D2/B2, मतलब ये जो है उसको डिवाइड कर दूंगा प्राइस जो चल रहा होगा उससे, तो मेरा ये जो है ये क्वांटिटी निकल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 22 22.07 21.40 21.55 मैं चाहता तो राउंड फिगर में भी ले सकता था 22 21 लेकिन चूंकि छोटा अमाउंट है तो इसमें काफ़ी परसेंटेज में अंतर आ जाता, तो मैंने एक एक करके मैनुअली इसको पूरा पॉइंट वाइज को पूरे 260 कॉलम को लिखा हुआ है, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे मैंने अमाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा जनरल रूल है कि 10% से बढ़ाना है। अगर कहीं पे मिस्टेक हो गया होगा परसेंटेज वाइज तो उसका इग्नोर कीजिएगा, लेकिन ये जो अमाउंट है उसके हिसाब से क्वांटिटी निकला हुआ है, ठीक है। ओके, अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, देखिए 22.07 हम कुछ को देख लेते हैं। तो हम चलते हैं एशियन पेंट के चेक में और मंथली हम देखेंगे। मंथली कैंडल डेली में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये हो गया मंथली कैंडल मैंने निकाला हुआ है, यहाँ पे देखिए मंथ का कैंडल है और हमारा जीरोधा का काई टाइप है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। इस पर मैक्सिमम या हो सकता है आप इसको गूगल करके भी देख सकते हैं कि ये लिस्टिंग कब हुआ। तो एनीवे मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। 2003 से दिखा रहा है तो वो काफ़ी कम से कम 20 साल है, तो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए टेस्ट करने के लिए इसको। तो देखिए ये 1/1/2003 दिखा रहा है, मतलब जनवरी 2003 से है। यहाँ पे ऊपर देखिएगा इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग लिखा हुआ 22.07, हाई लिखा हुआ 22.4, लो लिखा हुआ 21.67 और क्लोज लिखा हुआ 21.73। तो हमने क्या किया, जैसे मैंने बताया इन जनरल कुछ पॉइंट्स को ऊपर अंतर स्लिपेजेस वगैरह कुछ तो आएगा कि आप बाई करने जाएंगे तो हो सकता है उस प्राइस पे मिले ना मिले, लेकिन ऑलमोस्ट हम उसको मान के चलते हैं वो है, ठीक है। 19-20 का फर्क रहता है। तो यहाँ पे 22.07 यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी में, ठीक है। तो मैंने वही लिखा हुआ है 22.07। देन उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे देखिए 21.4, ठीक है, फरवरी वाले में तो 21.4, ठीक है। फिर मार्च में 21.55, तो मार्च में आएंगे तो 21.55, अप्रैल में जाएंगे तो 21.53, यहाँ पे देखिए 21.53, ठीक है, एग्जैक्ट मिल रहा है ना। मई में 22 और जून में 25.39, तो मई में 22 और जून में 25.39 बिल्कुल एग्जैक्ट है। देखिए कोई पॉइंट का भी डिफरेंस मैंने नहीं किया हुआ है, तो इसको पूरा मैंने मैन्युअली निकाला हुआ है। तो हर एक मंथ का रेंडमली हम कहीं पे चेक कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ये कैंडल है, ये है नहीं ये कहाँ पे देखते हैं, थोड़ा पहचानने में आसान हो, ये हाँ चलो जनवरी 2006 का है 5839 58.39, 2006 में चले जाते हैं। तो 2006 में चले जाते हैं जनवरी 2006, ओके 58.39 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं जनवरी कहाँ गया हाँ 58.39 ओपनिंग देख लीजिए 58.39, तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है, आप इसको चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। रैंडमली और कहीं पे चेक करना है तो नहीं, 2010 के बाद का चेक करते हैं खात, ठीक है। चलो 2015 का देखते हैं, ओपनिंग देखते हैं जनवरी का 751 751.10। 2015 का देखते हैं जनवरी 2015, ये आ गया 2015, ओके 751.10 वही दिखा रहा है 751.10, बिल्कुल ठीक परफेक्ट है। तो ये मैंने इस तरीके से ओपनिंग पे मंथ का जो ओपनिंग होगा उस पर मैंने जो ओपनिंग प्राइस था वहाँ पे मैंने बाई कर लिया, ठीक है। ये है, अब बिल्कुल उसको मैं कहाँ तक ले गया हूँ पूरा अभी तक जो है उसको मैं पूरा अगस्त, अभी क्या चल रहा है अगस्त 2024 चल रहा है, तो इसका ओपनिंग जो होगा
3088 वही ओपनिंग है, और लास्ट में देख लीजिए 3088 वही पे मैंने किया होगा 3088 यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, शुरू में हमने लगाया था 5,000, तो ये 5,000 जो मैं एक जो अमाउंट लेके चलूँगा उसको मैं पूरे साल भर चलाऊँगा, तो दिसंबर तक मेरा 5,000 था, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको, दिसंबर तक 5,000 था। उसके बाद तो 5,000 में जब 22 रुपये था, ठीक है, तो वो 227 क्वांटिटी मिला। फिर 5,000 में 21 रुपये हुआ तो 234 क्वांटिटी मिला। फिर 5,000 में फिर 21 रुपये था, 232 क्वांटिटी मिला। इस तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी कैलकुलेट हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये वाला देखिए जनवरी 2004 में, तो मैंने अमाउंट को 5,500 कर दिया है। वो 5,500 जो है पूरा साल भर चला है, दिसंबर 2004 तक ये 5,500 था, ठीक है। तो उस हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट हुआ है 162, 165, 180 ऐसा। देखिए शुरू में 200 से भी ज़्यादा था, फिर ये आधा ही हो गया क्योंकि प्राइस यहाँ पे बढ़ रहा हुआ होगा, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप, ये जो चेंज हुआ है जनवरी 2005 में 6,050 हुआ है, फिर मैंने लगभग 500 बढ़ा दिया, तो वहाँ पे 189 प्राइस देखिए, प्राइस के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद 6,050 के बाद ये बढ़ा हुआ है जनवरी 2006 में, तो यहाँ पे 114 क्वांटिटी प्राइस हो गया था 58, ठीक है। फिर उसके बाद जनवरी 2006 के बाद जनवरी 2007 में मैंने बढ़ाया 7,320, प्राइस हो गया था 74, 98 क्वांटिटी मिला। फिर 2008 जनवरी 2008 में 8,050 मैंने SIP अमाउंट बढ़ा दिया। साल भर वही रहता है, साल में एक बार बढ़ाना है आपको। तो फिर 71 क्वांटिटी, प्राइस हो गया 113। इस तरीके से आप देखेंगे तो आप लगातार चलते जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा कुछ यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो चलो लेट्स सी, जनवरी 2019 में हमारा जो अमाउंट था, देखिए 22,000 बहुत अंतर होता है। शुरू हमने किया था 5,000 से, फिर 500 बढ़ाया, फिर 600 बढ़ाया, ऐसा करते करते 10% करते करते हमने जब बढ़ाया हुआ, तो देखो 5,000 से 10,000 कब चला गया, ये जनवरी 2011 में। मतलब हमारा जो है डबल हो गया हमारा SIP अमाउंट, 8 साल में डबल हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 से 20 कब हुआ है हम देख लेते हैं। लगभग हमारा जो है 10% बढ़ा है, तो 10 से 20 हो गया, ये यहाँ पे हमारा 20,000 होता है जनवरी 18 में। तो 7 साल में फिर 20 हो गया। और उसके बाद अभी 20 से उसके बाद अभी 36,960 चल रहा है SIP अमाउंट। तो आज के रेट में देखें 36,900 जो चल रहा है SIP अमाउंट 10% का इंक्रीमेंट में, अभी के रेट में सोचिए 36,000 काफ़ी बड़ा ठीक ठाक अमाउंट है। बहुत बड़ा नहीं बोलूँगा, यहाँ तो लाखों लाख रुपए के SIP करने वाले लोग हैं, बट डिसेंट अमाउंट है, काफ़ी अच्छा अमाउंट है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बढ़िया अमाउंट है, आसानी से करोड़ से मिल सकता है जब हम SIP करते हैं। तो ये आपने देख लिया, मैंने हर साल अमाउंट को बढ़ाया है, और जो प्राइस चल रहा था स्टार्टिंग में उसको मैंने डिवाइड किया है, फिर मेरे पास ये क्वांटिटी आते गया, और मैंने यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट नहीं लिया है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट में क्या हुआ उसको देखते हैं, इसका रिजल्ट, ठीक है। आपको समझ में आ गया क्या किया हुआ है। अब ये मैंने किया हुआ है क्वांटिटी, तो हमारा एवरेज बाइंग प्राइस कितना आया, कैसे आएगा, ये है मेरा C2 से C261, तो मैंने जो क्वांटिटी उसको ऐड कर लिया, और अभी D2 से D261, मतलब मैं शुरू से 5,000 फिर 10,000 फिर जो भी आया होगा उसको मैंने टोटल जो मैं SIP कर रहा हूँ उसको, तो SIP मैंने टोटल बाइंग कितना किया हुआ है 41,33,280, ठीक है। 41,33,280 मैं आपको दिखा देता हूँ उसको मैंने कैसे निकाला हुआ है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ, शॉर्ट में आपको समझ में आएगा, ठीक है। ओके, कैलकुलेटर आ गया। तो और मेरे पास क्वांटिटी ये है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकाला हमने 41,33,280, ये मेरा टोटल बाइंग अमाउंट है, और मेरा क्वांटिटी है 14,048, ठीक है ना, 14,048। तो ये मेरा हो गया 294.22, ठीक है। ये मेरा एवरेज बाइंग प्राइस बनता है, ठीक है। मतलब 294 को लगभग मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है टाइम बचाने के लिए 295, ठीक है ना। मतलब ये मेरा अमाउंट था और ये मेरा क्वांटिटी है, ठीक है। तो मेरा प्राइस ये आ गया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुरू में 227 था, तो उसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, आपके पास 22 आ जाएगा प्राइस, ठीक है। तो एवरेज बाइंग प्राइस उस तरीके से मैंने निकाला हुआ है। तो ये मेरे पास एवरेज बाइंग प्राइस 295 आ गया। अब 295 जो आया हुआ है, और अभी हम चलिए तो हमारा एवरेज, क्योंकि देखो शुरू में हमने काफ़ी पहले जब 20-22 रुपये का हुआ करता था तब हमने काफ़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट कर लिया, 227, 234, 201, 2, 3, 4, 5, ये 4-5
महीने में ही हमारा 1000 क्वांटिटी हो गया था, बताइए 1000 क्वांटिटी से ज़्यादा हो गया था। और अभी लास्ट के 5 महीने देखेंगे तो कितना डिफरेंस होता है, देखिए अभी लास्ट के 5 महीने देखिए 1 2 3 4 5 12 13 13 25 65 100 क्वांटिटी भी नहीं हो रहा है, और वहाँ पे 1000 क्वांटिटी हो गया था हमारा 5 से 6 महीने में ही, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम करता है प्राइस जब बढ़ा हुआ है। तो अब ये 22 था और आज हमारा प्राइस हो गया है एल अब देखेंगे तो एल जो है ये मैंने निकाला 31.25, आप मैच कर सकते हैं। आज का एल 31.25 दिखा रहा है, 31.25, ठीक है। तो ये हमारा 20.25 दिखा रहा है, तो हमारा ये प्राइस है एल। अब हमारा एवरेज बाइंग प्राइस बना है 295। क्यों बना? क्योंकि हमने काफ़ी सारा क्वांटिटी, काफ़ी जो हमने लिया हुआ है बहुत कम के प्राइस मिले हुए हैं, बहुत कम में, ठीक है। 20 से स्टार्ट करके बहुत, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा जब हमारे पास क्वांटिटी बहुत सारा हो गया था तब। तो हमारा एवरेज बाइंग प्राइस तो 295 ही आया। अभी जो चल रहा है 3125 चल रहा है, ठीक है। तो 3125 चल रहा है, तो अगर हम अब यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे तो 295, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको मिटाते हैं, 3125 माइनस 295, ये हम कर दिया 2830 होगा। अब हमारे पास ये तो प्रॉफिट का पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी कितना है 14048, तो ये होता है 3,97,000, सॉरी आई एम सॉरी, ये होता है 3,97,55,840, तो लगभग 4 करोड़ का अमाउंट होता, ठीक है। मतलब हमारे पास हमने एसआईपी करके इतने सालों में, लगभग 20-21 सालों में हमारा जो एसआईपी का टोटल अमाउंट हुआ 41,33,280, और हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी रहेगी 3,97,00,000, ऑलमोस्ट 4 करोड़ के आसपास। कितना? 4 करोड़ के आसपास, लगभग 4 करोड़ मान के चलिए, ठीक है। तो ये हमारा आज के डेट में पोर्टफोलियो की वैल्यू है। मतलब यहाँ से देखेंगे तो 10 गुना, लगभग 40 दाम 400 लाख, मतलब 4 करोड़, तो 10 गुना हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू है। इवन दो जब हमने एसआईपी ही किया हुआ है, एक मुश्त एक साथ हमने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्वांटिटी हुआ, ये हमारा बाइंग टोटल प्राइस हुआ, वो हुआ, और हमारा आज करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 करोड़ का बराबर है, जो कि हमारे टोटल अमाउंट का भी 10 गुना है। और परसेंटेज में निकालेंगे तो 961% हमारा जो रिटर्न मिला हुआ है इतने सालों में, 961, लगभग 1000% कम को रिटर्न मिला हुआ है। कैपिटल देखेंगे तो 10x हुआ है, 10 गुना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने कुछ लिखा हुआ है ईयरली इंक्रीमेंट, ठीक है। इसको शायद मैं 5000 में 13 लाख, ओके, हाँ। ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपने, वैसे तो ये आपने किया हुआ है, यदि आप सिर्फ 5000 अमाउंट एक बार जब फर्स्ट में स्टार्ट में किया 2003 जनवरी में, तब उसका प्राइस 22 रुपये था, और तब आपने 5000 बस लगा दिया था, तो वहाँ के हिसाब से आप देखेंगे तो ये मैंने लिखा हुआ है। और इंक्रीमेंट आपने किया ईयरली का, तो यहाँ पे जो 5000 जो था वो आप छोड़ देते तो आज 13 लाख रुपये रहता, ठीक है। लेकिन कब? जनवरी 2003 में आप एक बार 5000 जो भी 227 क्वांटिटी था उसको लगा के छोड़ देते, तो आज के रेट में उस 5000 की वैल्यू 13 लाख की होती, ठीक है। सिर्फ एक 5000 की वैल्यू 13 लाख की, तो ये काफ़ी ज़्यादा है उस टाइम के हिसाब से, लेकिन सिर्फ ये 13 लाख रुपये बस होता, ठीक है। अब उसके बाद, सॉरी, 13 लाख आपका जमा होता, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे इंक्रीमेंट 10% ईयरली इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो वहाँ पे आपका 13 लाख हुआ है, 41 लाख हुआ है, यहाँ 41 लाख रुपये आपका हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये मैंने शायद कुछ कैलकुलेट करते हुए लिखा होता है, एक्सप्लेन नहीं कर पा, आई एम सॉरी इसके लिए। बट यहाँ पे हमारा पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 करोड़ कंप्लीट है, ओके है। 295 का एवरेज बनता है, ठीक है। एलटीपी के हिसाब से देखेंगे तो 3125 के हिसाब से हमको 961% का मिला हुआ है, ठीक है, ओके। और सिंपल सा ये जो मैंने लिखा है 5000 वन टाइम के हिसाब से, देखो 5000 था उस टाइम, 227 क्वांटिटी आपने लिया हुआ रहा था, ठीक है। तो अभी के डेट में उसकी वैल्यू कितनी होती है, हम सिंपल सा देख लेते हैं ना, 227 और 3125, ठीक है। तो अभी आपकी वैल्यू होती है 7 लाख की, 7,09,000 समथिंग कुछ होती, और आपने लगाया हुआ था 5000 समथिंग, है ना। तो 5000 में 227 क्वांटिटी था, और 3125 में 7 लाख, तो आपको जो 5000 थे एक्चुअली में 7 लाख का
बन जा रहा था। क्यों? क्योंकि आपने लगभग 22 रुपये था, क्या 22 रुपये था, और आज उसकी वैल्यू 3125 रुपये हो गई है। ठीक है, तो 3122 आपको मिला उसमें, तो 3122 और डिवाइड बाई करेंगे 22, तो ये आपका परसेंटेज में होता है, माइनस कर मैंने 14,000 परसेंटेज होता है। और अगर इंटू में करेंगे तो यहाँ पे 3125 कितने गुना हुआ आपका कैपिटल, डिवाइड बाय 22 ये कर देंगे तो 142 गुना आपका वो 5,000 रुपये जो है वो आज बढ़ चुका रहता। तो आप एक बार करके छोड़ते तब, लेकिन हमने लगातार SIP किया, लगातार SIP किया। आपको लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 142 गुना और यहाँ पे मात्र 10 गुना, लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि हमारा 10 गुना बस हुआ, टोटल अमाउंट उसकी बात करें, यहाँ पे आपका मात्र 5-7 लाख बन रहा था एक बार करके छोड़ने पे। ठीक है, लेकिन वो बहुत पहले किया हुआ था, उस प्राइस को देखिए। फिर हमने एक्यूमुलेट करते गया SIP करते गया, तो जब वो 22 रुपये का था, वो बढ़ते बढ़ते 100 हुआ, 200 हुआ, 400 हुआ, 500 हुआ, 1000 हुआ, 2000 हुआ, 3000 हुआ, 3000 से ऊपर का रेट चला तो भी हमने SIP किया। उस केस में हमारा टोटल अमाउंट जो है 41 लाख गया हुआ है, और हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 करोड़ है, न कि 5-7 लाख। वो 5000 का 5 लाख भी रहता तो हमको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आज हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 करोड़ हो गया है। मतलब 41 लाख तो हमारा था, और यहाँ पे लगभग 3.5 करोड़ रुपए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा अर्न किए हुए हैं। ठीक है, वो मायने रखता है। तो ये जो टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू है उसकी बात हम कर रहे हैं। परसेंटेज में जब बड़ा अमाउंट है तो यहाँ पे भी ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक, सो इस तरीके से आपने देखा होगा। ठीक है, तो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू 41 लाख से होकर एक्चुअल में हो गई है 4 करोड़ रुपया। आपका क्वांटिटी है 14,048 क्वांटिटी। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म में आपने SIP को देखा कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। आप इसको लगातार प्ले कर सकते हैं। हो सकता है ये उस समय आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हो सकता है उतना मल्टी बैगर आज ना हो पाए, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। लेकिन अच्छी कंपनी में निवेश करने के ये फायदे होते हैं आपका। ये चलो 40 लाख जो है 4 करोड़ नहीं होगा, लेकिन ये 40 लाख आने वाले समय में ग्रोथ की रफ्तार अगर आधी भी होती तो 2 करोड़ तो होगा। ठीक है, अगर आप आने वाले 20 साल की बात करें तब की बात कर रहा हूँ। वैसे भी अब ये भारत जो है इंडिया जो है काफ़ी प्रोग्रेस मोड में है। आने वाले 20 साल में विकसित जो राष्ट्र जब होगा तो सब कुछ बढ़ेगा। ठीक है, सब कुछ बढ़ेगा, तो ये ग्रोथ जो है थमने वाला नहीं है। तो आपका जो ये जो रिटर्न दिखा वो बिल्कुल मिल सकता है। रिसर्च आपको करना है कौन से स्टॉक में करना है, कौन से में नहीं करना है, लेकिन ये एक एग्जांपल है। यदि आप इस पर करते भी तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे के रहता। ठीक है, तो देखिए हम आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये आपका आपने लगातार करते गए, आपने आपकी 41 लाख एक साथ नहीं लगाया, आपने 20 साल में 41 लाख लगाया है लगभग, और उसके आज करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 4 करोड़ है। मतलब यहाँ पे 3.5 करोड़ का आपको लगभग टोटल शुद्ध रिटर्न मिला हुआ है। गॉट इट, ये ओके हो गया। ठीक है, अब इसको हमने बुक नहीं किया है, चाहे तो आप यहाँ से बुक करना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल बुक करना शुरू कर सकते हैं। जितना भी बुक करना है, 14,000 क्वांटिटी, आप कितना क्वांटिटी निकालना है नहीं निकालना है, रखना है वो आपके ऊपर है। 4 करोड़ का पोर्टफोलियो, आप इसमें से कितना लाख रुपया महीना निकालना है वो आप देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से कितना क्वांटिटी बेचना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इवन हमने नहीं निकाला तो भी हमारे पास 4 करोड़ है, नहीं निकाला। तो अब इसमें एक आता है डिविडेंड का। ठीक है, डिविडेंड जिस पे मैंने अभी बात करना है, मैं इसको एक्चुअली में करके देखा भी नहीं हूँ। डिविडेंड इनकम भी आएगा हमारे पास। ठीक है, अब डिविडेंड इनकम के लिए हम कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं एक डिविडेंड का इसको मैं एक्चुअली कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लिया और एक नेक्स्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो मेरे पास सेव रहे। ठीक है, अब डिविडेंड के लिए कैसे करना है ये देखते हैं। तो हम चलते हैं वापस यहाँ पे, और ये इसका हम देख लेते हैं डिविडेंड के लिए इसमें कहाँ का तो कोशिश करते हैं। अभी हमने पोर्टफोलियो की वैल्यू दिखाई, अभी हम फंडामेंटल में जाएंगे। तो फंडामेंटल में हमको इवेंट्स में जाएंगे। तो इवेंट में देखिए ये डिविडेंड देता है 28.15 पर शेयर का डिविडेंड दिया है जुलाई में, सॉरी 11 जून 2024 को। तो जून 2024 को दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे देखें आज के रेट में हमको यदि इतने क्वांटिटी में 28 रुपये मिलता भी है तो हमको कितना मिलेगा, 14,048 इंटू 28.5 हमको पर शेयर मिलता है। तो लगभग 4 लाख, ये लिखा है ना 4 लाख समथिंग,
4 लाख रुपए का डिविडेंड मिला हमको एक टाइम में, 1 बार में 4 लाख का डिविडेंड मिला। तो सोचिए डिविडेंड इनकम हमको कितनी मिल गई होगी, इवन दो अभी हमारे पास 14,000 क्वांटिटी है तब, लेकिन उससे पहले कम मिला होगा, लेकिन मिला तो होगा। तो हम इस सीट में हम एक ट्राई करते हैं कि हमको डिविडेंड कब कब कितना मिला होगा। तो हमको देख सकते हैं ये डिविडेंड ये कहाँ तक दिखा रहा है, ये 2014 तक दिखा रहा है, उससे पहले भी दिया होगा डिविडेंड। तो इसके लिए हम स्टॉक एज में चलते हैं, स्टॉक एज में इस कंपनी को सर्च करते हैं, वहाँ पे आई थिंक कुछ और डाटा हमको मिल जाए। तो कुछ पिछले 5-10 साल का हमको मिल जाए, 10 साल का तो मिल रहा है, ठीक है। तो और कुछ देख लेते हैं अगर कुछ मिलता है तो। सॉरी, ये एशियन, हाँ एशियन पेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ओके, एशियन पेंट्स में अपडेट्स में जाएंगे, कॉर्पोरेट रेट एक्शन में जाएंगे। ओके, डिविडेंड ये कहाँ तक दिखा रहा है इसको देख लेते हैं। उसमें 2014 तक तो हमको काइट में ही मिल गया है। ओके ओके, 2015 आ गया, ठीक है। ओके 2011 हमको दिखा रहा है, तो ये इनफ है 2011। तो हम इसको एक टेस्ट कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा, आप पेशेंस बना कर रखिएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा डिविडेंड इनकम को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। जून में, हाँ जून में कितना रुपये पर शेयर, 23.5, 11 जून को लिखा है ना। तो जून में हम एंट्री कर देते हैं 23.5। ओके, जून 2011 में चलते हैं हम। ओके जून 2011, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23.5 पर शेयर का, ठीक है। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, थोड़ा लंबा सा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। फिर 9.5 अक्टूबर 2011 में, फिर अक्टूबर 2011 में 9.5 रुपीज़ का मिला। हम देखते हैं ना भाई कितना मिला हुआ है हमारा। अभी तो हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया है 4 करोड़ के हिसाब से। उसके बाद आया जून 2012 में 30.5, जून 2012, ये हो गया जून 2012 30.5, ठीक है। उसके बाद जून 2012 हो गया, फिर अक्टूबर 2012 9.5, फिर आता है अक्टूबर 2012, यहाँ पे फिर से हमको 9.5 मिला, ठीक है, पर शेयर, ठीक। उसके बाद आता है 36.5 जून 2013 में। तो जून 2013 चलते हैं, जून 2013 36.5, ठीक है, ओके है। उसके बाद एक, अच्छा ये स्प्लिट हुआ, ओके। तो स्प्लिट को हम ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। स्प्लिट में तो 10/1 आया होगा, तो उसको स्प्लिट हुआ, तो हम इसको हम भूल ही जाते हैं। सिर्फ डिविडेंड की बात करते हैं, उसमें तो हमारा क्वांटिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाता, ठीक है। हर 10 शेयर के बदले 1 शेयर हमको मिल ही रहा था, स्प्लिट हो रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 20 अक्टूबर 2013 में 1.1, अक्टूबर 2013 में 1.1, ठीक है। ऐसा क्यों आ रहा है 1.1, सॉरी 1.1, ये कुछ चेंज होगा क्या, इसको नंबर्स में कर देते हैं। ओके 1.1 हो गया। उसके बाद 4.2 जून 2014, तो जून 2014 चलते हैं, जून 2014 4.2, ओके। उसके बाद जून 2014 हो गया, फिर सितंबर 2014 में 1.8, तो सितंबर 2014 में 1.8, ठीक है। हम इसको करके देखते हैं सितंबर 2014। उसके बाद हाँ, इसको अब भले आप स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ 5-10 मिनट का जो उसको। फिर जून 2015 में 4.3, तो यहाँ पे आते हैं, ये आता है जून 2015 4.3, बिल्कुल करके देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जून 2015 हो गया और 4.3, ओके। उसके बाद अक्टूबर 2015 2.2, फिर अक्टूबर में 2015 कहाँ है, अक्टूबर 2.2, ओके है, अक्टूबर में हो गया। उसके बाद जून 2016 में 5.3, तो जून 2016 5.3, थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। फिर नवंबर 2016 2.65, तो नवंबर 2016 2.65,
ठीक है, हम आ गए हैं 16 में, बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर जून 2017 और जून 2017 2 बार है, तो ये हो गया 5 to 7.65। तो जून 2017 में 7.65, ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद नवंबर 2017 में 2.65, तो ये आ जाता है नवंबर 2002.65 अगेन, ठीक है। उसके बाद जून 2018 में 6.05 अगेन, जून 2018 6.05, ओके। उसके बाद जून 2018 हो गया, हाँ, और 2.85 अक्टूबर 2018, तो अक्टूबर 2018 2.85 अक्टूबर 2018 बिल्कुल करके देखते हैं 2.85। फिर जून 2019 में 7.65, तो जून 2019 ये आ गया 7.65। उसके बाद अगेन मार्च जून 2019, ठीक है। अक्टूबर में 3.35, अक्टूबर में 3.35, तो वो करता है 3.35, ठीक है, अक्टूबर भी आ गया। उसके बाद मार्च में 7.15, मार्च 20 7.15, ओके, ये भी ठीक है। और उसके बाद जुलाई 2020 में 1.5, जुलाई 2020 में 1.5, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, देख लीजिएगा आप, जुलाई 2020 पहुंच गए हैं 1.5। उसके बाद अक्टूबर 2020 में 3.35, फिर अक्टूबर में 3.35, ठीक। उसके बाद आता है जून 2021 में 14.5, तो ये आ जाता है जून 2021 में 14.5। देन जून के बाद आता है अक्टूबर 2021 में 3.65, तो अक्टूबर 2021 में 3.65, ओके। देन अगेन जून 2022 में 15.5, जून 2022 15.5, ओके। उसके बाद जून हो गया, नवंबर 2022 4.4, तो वही आएगा नवंबर 2022 4.4, बस 2 मिनट और, फिर यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करना है। नवंबर हो गया, जून 2023 21.25, तो जून 2023 21.25। देन उसके बाद नवंबर 2023 5.15, नवंबर 2023 5.15 अगेन, ओके। एंड नवंबर 2023 हो गया। उसके बाद जून 2024 28.15, तो जून 2024 28.15, ओके, फाइनल, यहाँ तक हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो हुआ है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको कॉपी करने से आएगा, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ओके, यहाँ तक कॉपी किए, ओके, क्योंकि फॉर्मूला लगा है तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाजू में तो है, उसको हम ले लेंगे। तो ये क्वांटिटी को हम डिलीट करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मैं डिविडेंड इनकम को दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ रहा है। 11 तक जाएंगे, ओके 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 ओके, यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं ये, ठीक। तो यहाँ तक हमने किया, तो हमारा क्वांटिटी आया है यहाँ तक में, हाँ, 23.50 से मैंने शुरू किया था, ओके, 23.50 यहाँ पे हमारा क्वांटिटी था। लास्ट में देखिए, यहाँ पे लास्ट में है 11,102, ओके। तो सबसे पहले हमारे पास 11,102 पे ही, उससे पहले भी मिला होगा तो हम उसको देख ही नहीं रहे हैं। और पहला हमको डिविडेंड मिलता है 23.50 का, तो इंटू कर देंगे 23.50, तो ये होता है 2,60,897। तो यहाँ पे 2,60,897 ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे सितंबर 11 तक का फिर ले आते हैं, तो यहाँ पे सितंबर 11 तक का फिर ले आते हैं, ओके ओके ओके, सितंबर 11, हाँ,
ये जून था, उसके बाद यहाँ पे जुलाई अगस्त, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, जून तक ओके ठीक था। यहाँ पे हमको ये ले लेना था जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2011 जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये 4 महीने का हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको डाल दिया, ठीक है। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कैसे हुआ, जून जुलाई, अच्छा सॉरी यहाँ से लेना था यहाँ तक और उसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक है। अभी हम क्वांटिटी देखते हैं, 9.50 से मल्टीप्लाई करना है 11,270। अब हमारे पास हो गया 11,270 इंटू 9.50, ये आता है 107,065। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ऊपर का थोड़ा मिस्टेक था और ज़्यादा क्वांटिटी आता बट रहने देते हैं। तो 107,065 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर नवंबर 11 से लेके जून 12, यहाँ से हम फिर ले आते हैं नवंबर 11 से लेके जून 12, ये पूरा कॉपी कर दिए और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर दिए, ठीक, ओके। अब 30.50 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास टोटल क्वांटिटी हो गया 11,563। अब होता है 11,563 इंटू 30 पॉइंट क्या था, ओके कितना सारा मिला यार, 30.50, ये आता है 352,671, 352,671, तो 352,671, ओके ठीक है। उसके बाद जुलाई से अक्टूबर 2012, फिर आता है जुलाई से अक्टूबर 2012, हर बार जून में देते हैं, मतलब ड्यू डेट इसका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमने कर दिया, ओके। 9.50 से करेंगे अभी 9.50, तो ये करते हैं 9.5 इंटू 11,688, ये आता है 111,036, तो ये आ गया 111,036। देखते हैं ना भाई, हमको रिटर्न जो मिला उसको करना ही पड़ेगा। फिर नवंबर 2012, नवंबर 12 से जून 13, तो ये आता है नवंबर 12 से जून 13, ये हमने कॉपी किया, ये हमने यहाँ पर डाल दिया, ओके हो गया। अभी हमारा 3650 से गुणा करना है 11,914 को, तो यहाँ पे हम करेंगे 3650 11,914, ये आता है 434,861, ओके ओके ओके, 434,861, ओके। फिर हमको जाना है जुलाई 13 से अक्टूबर 13, चलते हैं ना, क्या दिक्कत है, जुलाई 13 से अक्टूबर 13, ये हो गया। और यहाँ पे हमने गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, 1.10 से गुणा करना है 12,027, 1.10, तो 1.1 इंटू 12,027, ठीक है। तो 13,229, ठीक है, 13,229 रहने देते हैं, तो यहाँ पे 13,229 कर देते हैं, ये हो जाएगा 13,229। स्प्लिट हुआ उसमें मिला होगा, उसको तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। फिर आता है नवंबर 13 से जून 14, तो नवंबर 13 से जून 14, नवंबर 13 से जून 14, ये हमने ले लिया और यहाँ पे कर दिया। हमारे पास क्वांटिटी हम निकाल तो रहे नहीं, 420 गुणा करना है, 420 से 12,248, तो 420 इंटू 12,248, 51,441, तो यहाँ पे आ जाएगा 51,441, सिंपल, ठीक है। उसके बाद
जुलाई 14 से सितंबर 14, फिर 2 महीना, जुलाई 14 से सितंबर 14, 3 महीना। ठीक है, अगेन हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, 1.80 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम गए 1.8 इंटू 12 318, तो ये हो गया 22,172। तो अगला हम एंट्री कर देते हैं 22,172, 22,172 सिंपल। ओके, उसके बाद हमको अक्टूबर 14 से जून 15 जाना है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे अक्टूबर 14 से, ये है जून 15, कॉपी कर दिए, यहाँ गए, यहाँ हम पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो 430 से मल्टीप्लाई करना है, 430 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4.3 इंटू 12,499, 12,499, ये हो गया 53,745। तो इसको हम एंट्री कर देंगे 53,745। ओके, फिर जुलाई 15 से अक्टूबर 15, फिर जाएंगे जुलाई 15 से अक्टूबर 15, अगेन हम यहाँ आए, अगेन हम इसको ये कर दिए, 2.20 से इंटू करना है, 2.20 से इंटू करना है, तो 2.2 इंटू 12,575, ये होता है 27,665। कहाँ पे? यहाँ पे 27,665। ओके, अब हमको जाना है नवंबर 15 से जून 16। तो अभी हमको जाना है नवंबर 15 से जून 16। ठीक है, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अगेन हम इसको पेस्ट कर दिए। ओके, अब 5.30 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5.3 इंटू 12,729, ये होता है 67,463। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 67,463, ऐसी था। ओके, उसके बाद जुलाई 16 से नवंबर 16, तो उसके बाद जुलाई 16 से नवंबर 16, ये गए, यहाँ आए, यहाँ हम इसको कर दिए, 2.65 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ गए 2.65 इंटू 12,807, 33,938। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 33,938, 33,938। ठीक है, उसके बाद हमको जाना है दिसंबर 16 से जून 17, दिसंबर 16 से जून 17। ओके, तो दिसंबर 16 से जून 17, ओके जून 17, ये गए, यहाँ पे ये कर दिए, 7.65 से मल्टीप्लाई करना है, अब ज़्यादा बचा नहीं है, 7.65 इंटू 12,935। ओके, तो यहाँ पे 98,952, 98,952, 98,952। ठीक है, ओके, कैलकुलेट करेंगे ही, आप कर रहे हैं तो। फिर जुलाई 17 से नवंबर 17, है ना, ऐसे है ना, जुलाई 17 से नवंबर 17। ठीक है, ये जुलाई 17 से नवंबर 17। ठीक है, कॉपी कर लिए, इसको हम यहाँ ले जाके पेस्ट कर दिए, ये हमारा आता है 2.65, ये हम करेंगे 2.65 इंटू 13,018, तो ये होता है 34,497। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 34,497। ओके, उसके बाद दिसंबर 17 से जून 18, तो यहाँ पे दिसंबर 17 से जून 18 गए, यहाँ पे हम पेस्ट कर दिए। अब हमको 6.05 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे गए 6.05 इंटू 13,141, ये आता है 79,503। तो यहाँ पे हम कर देंगे 79,503। ओके, जुलाई 18 से अक्टूबर 18,
अब चलते हैं जुलाई 18 से अक्टूबर 18, 4 महीना। ओके, ये भी हो गया। 2.85 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ गए 2.85 इंटू, आपके सामने ही कर रहा हूँ, वीडियो लंबा, थोड़ा स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट वाले को देख लीजिएगा। 37,628, 37,628, 37,628। ओके, उसके बाद नवंबर 18 से जून 19, तो नवंबर 18 से जून 19 में आ गए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चा नहीं है, 5 साल का ही बच्चा है। 7.65 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7.65 से 7.65 इंटू 13,332, ये होता है 101,989, तो ये हो जाएगा 101,999, ठीक है। ओके, उसके बाद जुलाई 19 से अक्टूबर 19 जाना है, तो ये जुलाई 19 से अक्टूबर 19। ओके, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ठीक है। 3.35 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम जाएंगे 3.35 इंटू 13,391, ये होता है 44,859, तो ये आ गया 44,859। ओके, अब जाना है नवंबर 19 से मार्च 20, ठीक है। तो नवंबर 19 से मार्च 20 चलते हैं। नवंबर 19 से मार्च 20, इस समय कोरोना काल था, लेकिन इस कंपनी ने काफ़ी मदद किया, इन्वेस्टर्स का भी 2-3 बार इसने डिविडेंड दिया, थोड़ा ही सही, भले ही सही। 7.15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे गए 7.15 इंटू 13,459, 96,231, तो यहाँ पे मिल गया हमको 96,231। ओके, फिर अप्रैल 20 से जुलाई 20, तो ये अप्रैल 20 से ये जुलाई 20, 4 महीने का, यहाँ पे हम फिर से एंट्री करते हैं। ओके, 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम करेंगे 1.5 इंटू 13,519, 20,278 का फिर मिला हमको, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 20,278, ठीक है। उसके बाद अगस्त 20 से अक्टूबर 20 फिर मिला है, अगस्त 20 से अक्टूबर 20, 3 महीने का, ठीक है। यहाँ हम करते हैं पेस्ट, 3.35 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे 3.35 इंटू करेंगे 13,559, 45,422, 45,422, 45,422, ठीक है। फिर ये नवंबर 20 से जून 21, अब थोड़ा लंबा हुआ, नवंबर 20 से जून 21, ये ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अब 14.50 से करेंगे इंटू हम, तो 14.5 इंटू 13,647, 197,881, तो यहाँ पे आ जाएगा 197,881, ठीक है। फिर जुलाई 21 से अक्टूबर 21, ये जुलाई 21 से अक्टूबर 21, यहाँ गए, यहाँ गए। ओके, 3.65 से मल्टीप्लाई करना है, 3.65 इंटू 13,683, ठीक है। तो 49,942, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 49,942, ठीक है। फिर नवंबर 21 से जून 22, तो यहाँ जाएंगे नवंबर 21 से जून 22, इसका क्वांटिटी उठा लिए, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। 15.5 से मल्टीप्लाई करना है अब। ओके, कर लेते हैं। 15.5 से इंटू करेंगे 13,759, कितना आता है, 2,13,264, तो 2,13,264,
कितना है 264, 2,13,264, सॉरी 2,13,264, ठीक है। फिर आना है हमको जुलाई 22 से नवंबर 22, तो ये जुलाई 22 से नवंबर 22 यहाँ चले गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, 4.4 से करना है मल्टीप्लाई, 4.4 इंटू 13,807, 13,807, ये हो जाएगा 60,750, तो 60,750, ओके। फिर जाना है दिसंबर 22 से जून 23, दिसंबर 22 से जून 23 अगेन, ठीक है। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ओके। 21.25 से मल्टीप्लाई करने हैं अभी, 21.25 इंटू 13,886, 13,886, ये आता है 295,070, 295,070, ठीक है। फिर जुलाई 23 से नवंबर 23 चलना है, जुलाई 23 से नवंबर 23 चलना है। यहाँ पे गए, यहाँ गए, यहाँ हमने पेस्ट कर दिया, 5.15 से मल्टीप्लाई करना है, बस हो ही गया, मान के चले 5.15 इंटू 13,938, ये आता है 71,780, तो ये आता है 71,780, ओके, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 23 से जून 24 जाना है, तो दिसंबर 23 से जून 24 जाना है, यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, और यहाँ पे 28.15 से मल्टीप्लाई करना है, 28.15 इंटू 14,024, 3,94,775, 3,94,775, ये अभी तक का है ना। तो इसको अब हम फाइनली ऐड करते हैं, कहाँ से है, चलो यहीं से लेते हैं, F वाले कॉलम को हम जोड़ते हैं, यहाँ पे करते हैं, कितना आता है देखते हैं, ठीक है। तो वो हमारा डिविडेंड इनकम होगा, ओके। सो पेशेंस रखने के लिए काफ़ी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अभी हम देखते हैं यहाँ पे, ओके, तो ये होता है 33 लाख, हमें राइट, सच में यार ऐसा कुछ है, F2 से F261 लिया तो वैसे ही था मैंने, है कि नहीं, देख लेते हैं भाई। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4 8 लाख, 10 लाख तो ऐसे दिखा रहा था, वो होगा भैया, हाँ। तो 33 लाख, अरे बाप रे, अमेजिंग, मतलब मैंने इतना सोचा नहीं था। 33 लाख रियली ना, 1 2 3, 33,79,000 का डिविडेंड, ओ माय गॉड, डिविडेंड, टू गुड, मैंने सोचा नहीं था, रियली सोचा नहीं था। आपका अमाउंट जो है 41,33,280 का आपने SIP के थ्रू किया है, वो आपका क्वांटिटी 2 और मैंने का जुड़ गया 14,000 कुछ, कितना था 48, ठीक है। और आपको अभी करंट पोर्टफोलियो वैल्यू 4 करोड़ और डिविडेंड जो मिल गया 33,79,000 का डिविडेंड, ओ माय गॉड। आपका तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, मतलब क्या बताएं, आपका तो डिविडेंड्स आप ले ही चुके हैं, क्या 7 लाख बस बचा है आपका जो इन्वेस्टेड है, बाकी 33 लाख तो आपका आ गया। अब इस 7 लाख में की वैल्यू जो है आपकी बन चुकी है 4 करोड़ की। आपको तो एक्चुअली में 33 लाख मिल गया, 7-8 लाख की जो वैल्यू है वो बन गया है 4 करोड़। ये होता है इन्वेस्टिंग का पावर, ओ माय गॉड। आज मैंने रियली करके देखा, मुझे सचमुच में लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल है। काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है, आई नो, बट मुझे भी नहीं पता था कि इतना अच्छा कुछ हो सकता है, डिविडेंड देती है कंपनी, इसीलिए डिविडेंड को इतना लोग प्रीफर करते हैं। और रियली वेरी 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 गुड,
काफ़ी अच्छा था। शुरू में देखने इन्होंने काफ़ी 2 लाख 4 लाख का डिविडेंड दिया था, बाद में 20 25 30 हज़ार 50 हज़ार का मिला और क्वांटिटी हमारा अच्छा था। वो 11 से अगर पहले से दिया होगा तब तो फिर पूछिए मत, आपका तो ये 40 लाख जो आपने लगाया है वो 40 लाख आप कमा चुके होंगे, ऐसा है। ठीक है, 33 लाख है। अब कितना हर साल आपको 1 लाख का डिविडेंड मिल गया, एवरेज ऑन एवरेज देखेंगे 1 लाख से ज़्यादा का मिल गया है। तो 1 लाख भी मान सकते, 1 लाख का डिविडेंड आपको एवरेज सालाना मिल चुका है। ठीक है, और अभी आपको डिविडेंड कितना मिलता है एक बार में, अब यहाँ से क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर इस टाइप का डिविडेंड देता है तो अभी एक बार में 4 लाख, 2 बार तो देते हैं, हमने ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया है जून और अक्टूबर के आसपास में 2 बार देता है, तो 5-7 लाख का आपका अभी के अभी आप छोड़ देते हैं तो भी 5-7 लाख रुपये आपको हर साल तो मिलना ही है। 5-7 लाख रुपये हर साल मिलना ही है डिविडेंड के रूप में, तो आपका तो मल्टी बैगर रिटर्न हो जाता है। वाकई में ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, होना चाहिए। सो वेरी वेरी गुड। मैं बहुत खुश हूँ आपको ये सब वीडियो दिखाते हुए, शायद ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ मैं, क्योंकि आपके सामने मैंने करके देखा नहीं था इससे पहले। मैं आपने देखा तो टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इन्वेस्टिंग करते रहिए, लर्निंग करते रहिए, और इस तरीके का वीडियो मैं लाते रहूँगा। मैंने काफ़ी मेहनत किया हुआ है और वेरी नाइस। 4 करोड़ का पोर्टफोलियो, 33 लाख का डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट आपका SIP के थ्रू 41 लाख, क्या ही कहना। आई एम वेरी हैप्पी। सो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, वेरी नाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ 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 बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं ऐसे मोटिवेट करने के लिए वीडियो लाते रहूँगा। लर्निंग करिए, अर्निंग कीजिए, सीखिए, अपने हार्ड अर्न मनी को बिल्कुल वेस्ट ना कीजिए। सोच समझ के रिसर्च करके किसी भी कंपनी पे पैसा लगाइए। रिक्वेस्ट है आपसे, आप लर्निंग करते रहिए, अर्निंग करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।